अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। किसान यूनियनों और कर्नल इंतजामिया के माबैन बातचीत नाकाम हो गई। किसानों ने एक महापंचायत के लिए शहर में 28 अगस्त के लाठीचार्ज में मुलव्वस सरकारी अफसरान और पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हुकाम ने बताया कि मुज़ाकरात 2 घंटे तक जारी रही। एक 11 रुकनी वफद जिसने मुज़ाकरात की क़यादत की फिर अनाज मंडी के लिए रवाना हो गया। जहां दूसरे मुजाहिरीन जमा थे वहां अलग अलग मुलाकातें करने के लिए एक रहनुमा ने कहा कि वो वहां अपनी अगली कार्रवाई का फैसला करेंगे। मार्केट में हालात कशीदा थी। किसान यूनियन के रहनुमा IAS अफसर आयुष सिन्हा के खिलाफ पहली मालूमाती रिपोर्ट पर इसरार करते रहे, जो वाक़या पेश आने पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे। लाठीचार्ज के बाद गर्दिश करने वाली एक वीडियो में सिन्हा ने पुलिस को कहा कि एहतजाज करने वालों के सर तोड़ दो। किसान मोर्चा SKM के सीनियर लीडर बशमूल राकेश तकायत, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पॉल, युगेंद्र यादव और गरनाम सिंह शहर में किसानों की रहनुमाई करने वालों में शामिल थे। दरियासना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहां मिनी सेक्रेटरिएट को घेराव की कॉल के पेश नज़र सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इन्होंने कहा कि कर्नल में हरियाणा पुलिस के साथ साथ मरकजी अफवाज की भारी तैनाती है, जबकि यहाँ की नई अनाज मंडी में काफ़ी ताकत के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। जहां किसान महापंचायत का इनेकाद कर रहे हैं और मिनी सेक्रेटरिएट की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079। अब अफगानिस्तान की जिम्मेदारी ख्वातीन के कंधों पर है। काबुल में ख्वातीन ने आज अपनी हिम्मत का मुजाहिरा किया। इन्होंने तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरा किया, जैसा कि बहुत से अफगान दारुल हुकूमत काबुल, हेरात और मज़ार शरीफ समेत शहरों में छोटे अलग थलग मुजाहिरे करते हुए सड़कों पर निकल आए। तालिबान ने मंगल को हुजूम को मुंतशर करने के लिए हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन बुनियादी तौर पर ख़ातीन दारुल हुकूमत में पाकिस्तान मुखालिफ रैली के लिए जमा हुई थी, जो कि सख्त गैर इस्लाम पसंद तहरीक के गुज़िश्ता माह इक़्तिदार में आने के बाद का ताज़ा तरीन एहतजाज है। मंगल का ये मुजाहिरा इस वक्त सामने आया है जब तालिबान ने एक दिन कभी अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा करते हुए कहा था कि इन्होंने पंजशीरवादी की कलीदी जंग जीत ली है, जो कि इनकी हुक्मरानी के खिलाफ मुजाहिमत का आखिरी बोल्ड आउट है। ख्वातीन ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारे लगाए। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कुछ ख्वातीन कारकुनों ने मुख्तलिफ अक़वाम के रहनुमाओं से कहा कि वो तालिबान को दहशतगर्द कहें, क्योंकि ख्वातीन के बारे में इनके रवैये पर कोई तब्दीली नहीं आई है। मंगल के रोज़ कम अज़ कम 70 अफराद, जिनमें ज़्यादातर ख़ातीन थे, ने पाकिस्तान सिफारत खाने के बाहर रैली निकाली। बैनर्स उठा रखे थे और इनके खिलाफ नारे लगाए गए थे, जो इनके बकौल इस्लामाबाद की मुदाखलत थी। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number
1800-258-7060। राशन डीलर्स को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए हकीकत की तरफ चलते हैं। आसनसोल से ट्विंकल बर्नवाल के मुताबिक राशन पायलट प्रोजेक्ट जैसा कि ये 15 सितंबर से शुरू होने वाला है। ये काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने राशन प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसके तहत इन्होंने कहा था कि मगरबी बंगाल में रहने वाले राशन ग्राहकों को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर वाक़या मगरबी बर्दवान के फूड कंट्रोलर ऑफिस के सामने मगरबी बंगाल MR डीलर्स एसोसिएशन की मगरबी बर्दवान ज़िला कमेटी की जानिब से एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर MR डीलर के रहनुमा मनोज कुमार अधिकारी ने कहा कि मुख्तलिफ मुतालबात इंतज़ामिया की तवज्जो की तरफ मबजूल कराए गए। इनका कहना है कि इनके लिए घर घर राशन पहुंचने में कुछ हकीकी मसाइल हैं जिन्हें हुकूमत को दूर करना होगा। इन्होंने कहा कि ऐसी कई राशन शॉप्स हैं जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। इन दुकानों पर राशन कैसे पहुंचाया जाएगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि इन्हें हुकूमत की तरफ से गाड़ी के लिए 1 लाख की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि गाड़ी की कीमत 6.5 लाख रुपए है। ওয়েস্ট বেঙ্গল এবার ডিলাররা রইল শ্রদ্ধা এবং তাদের পরিবারবর্গকে জানাই আমাদের সমবেদনা। আমরা আজ জড়ো হয়েছি যেখানে দোকান দুয়ারে রেশন মানে দুয়ারে সরকার যেভাবে চলছে সেভাবে নয়, কিন্তু দুয়ারে রেশন মানে আপনাকে বাড়িতে পাবলিককে মালটা দিয়ে আসতে হবে। সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা পাবলিককে মাল দিতে যাব, এমন এমন ভৌগোলিক অবস্থা আছে দোকানের যেখানে গলিতে ঢুকতে হবে, সেখানে গাড়ি যায় না, ভ্যান যায় না, কীভাবে নিয়ে যাব? 1 নম্বর। দ্বিতীয়ত যে সরকার থেকে আমাদেরকে গাড়ি দেওয়া হবে, সেই গাড়ির 6.5 লাখ টাকা দাম, যেখানে সরকার আমাদেরকে 1 লাখ টাকা সাবসিডি দেবে, কিন্তু ওই গাড়ির যে প্রিমিয়াম, সেই প্রিমিয়াম আমরা কোথা থেকে দেবো? এবং যে ড্রাইভার আছে সেই ড্রাইভারের খরচা কে দেবে? খালাসির খরচা কে দেবে? আমাদের এখন ন্যূনতম আমাদের কমিশন হচ্ছে 75 টাকা। আমরা যেটা খবর পাচ্ছি যে 75 টাকা মতো 150 টাকা মতন আমাদের কমিশন হতে পারে, তো 150 টাকা কমিশন আমাদের চলবে না, কারণ হিউজ পরিমাণে আমাদের খরচা। ধরুন একটা দোকানের 2000 कार्ड 1800 कार्ड তাদের 75 কুইंटल 70 কুইंटल माल है, তার कमीशन আপনারা। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। संगतोड़िया में नेशनल माइन स्कूल इंडिया लिमिटेड ने मंगल को मुल्क में खेलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए नई दिल्ली में महकमा खेल, वजारत यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, हुकूमत हिंद के साथ मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। MOU के तहत CIL अपने कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए 75 करोड़ रुपए की शिराकत करेगी। CIL की शिराकत को खिलाड़ियों के लिए 3 बड़े हॉस्टल की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस इकदाम को ओलंपिक्स और प्री ओलंपिक्स में हालिया कामयाबियों के जरिया पैदा होने वाले खेलों के माहौल को दोबारा हासिल करने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हिंदुस्तान ने अब तक का बेहतरीन तमगा जीता है। MOU पर दस्तखत की तकरीब जनाब अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में मुनक़द हुई। जवान आमूर और खेलों के मुअज़्ज़िज़ वज़ीर हुकूमत हिंद जनाब नसीद परमांग, मुअज़्ज़िज़ वज़ीर मुमलिकत बराए आमूर नौजवान व खेल हुकूमत हिंद डॉक्टर अनिल कुमार जैन सेक्रेटरी हुकूमत हिंद, रवि मित्तल सेक्रेटरी हुकूमत हिंद, प्रमोद अग्रवाल चेयरमैन CIL और उत्तल सिंह जॉइंट सेक्रेटरी हुकूमत इस मौके पर मौजूद थे। वायल रंजन डायरेक्टर CIL ने कोल इंडिया की जानिब से MOU पर दस्तखत किए, जबकि विजय कुमार डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मेंबर सेक्रेटरी NSDF ने वजारत यूथ आमूर और खेल की जानिब से दस्तखत किए। ये हॉस्टल लक्ष्मी हाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन
ग्वालियर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल और बेंगलोर में 350 खिलाड़ियों की मुश्तरका गुंजाइश के साथ तामीर की गई। ये हॉस्टल कौमी सतह के कोचों के तहत मरकूज तरबियत के जरिया साजगार माहौलियाती निज़ाम तश्कील देकर बासलाहियत खिलाड़ियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाएगी। ये मंसूबा 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके लिए CIL पहले ही 25 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। CIL का ये खसूसी ताउन हुकूमत हिंद की खेल इंडिया स्कीम के तहत बयान करदा मकसद को भी पूरा करता है। ख़ास तौर पर CIL CSR स्कीम के तहत सालाना 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करती है। CIL और इसके मातहत अदारों ने अपने काम के इलाकों में खेलों के फ़रोग के मौज़ूआती शोबे के तहत कुछ आला असरात के मंसूबे शुरू किए हैं। इनमें से रांची में स्पोर्ट्स एकेडमी की मदद से झारखंड के कबायली नौजवानों को सालाना 10 करोड़ रुपए की लागत से रिहायशी ट्रेनिंग फ्राहम करना शुरू हो गया है। उड़ीसा में 10,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम लागत से काबिल जिक्र है। जमुड़िया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ जमुड़िया में मुनक्कद हुआ। जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दर्जनों अराकीन ने लोगों की मदद की। इसमें पून, मेओंदिया, महेश, मेगोटिया और दीगर शामिल हैं। इनका ख्याल था कि वैक्सीनेशन कोविड से खुद को बचाने का वाहिद रास्ता है। मिहिजाम में आज 7 सितंबर 2021 को मिहिजाम का बुनियादी सेहत मरकज, इसमें मिहिजाम यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर के मनमानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वहां जाने के बाद यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मुआयना किया तो इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता चंद दिनों से डॉक्टर की अदम मौजूदगी है और डॉक्टर कंपाउंडर सही वक्त पर नहीं आते हैं। कंपाउंडर मरीजों के साथ बुरे अंदाज में बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मौके पर मौजूद यूथ लीडर दानिश रहमान ने डॉक्टर से बात की और कहा कि निज़ाम को जल्द से जल्द बेहतर किया जाए और इससे दरख्वास्त की कि डॉक्टर यहां 24 घंटे मौजूद रहें। और इसने इस बात पर इंतहाई दुख का इजहार किया कि हमदर्दी जैसी वबा में पैरासीटामोल जैसी दवाएं यहां दस्तयाब नहीं हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इन्होंने कहा कि झारखंड के मकबूल हुकूमत और जामताड़ा MLA को बदनाम करने की साजिश है। इस मौके पर मौजूद यूथ कांग्रेस एग्जीक्यूटिव असेंबली स्पीकर दानिश रहमान, MLA के नुमाइंदे अरविंद दास, वार्ड प्रसाद राहुल शर्मा, यूथ कांग्रेस के कृष्णा राम, अमित गुराई, अभिषेक राम, संजय गुप्ता, उत्तम राजक, राजू अंसारी, राजू राम, चंदन अंकुरा, विकी यादव, देवानंद यादव वगैरह कारकुन मौजूद थे। मगरबी बर्दवान जिला में मुतअद्दिद BLOs को एक ही वक्त में कम अहम ओहदों पर मुंतकिल कर दिया गया है। CBI और ED के हुकाम कोयले के ब्लैक मार्केट की तहकीकात कर रहे हैं। दरियासना पूरे मगरबी बर्दवान जिला में रेत के गैर कानूनी तजारती जारी है और ये सब सियासी तौर पर जारी है। हाल ही में जिला बर्दवान में रियासत के एंटी करप्शन ब्रांच के अहदेदार ने छापा मार कर इस हवाले से काफ़ी मालूमात इकट्ठी की है। कमिश्नर अजय ठाकुर, इस बार कई अराजी और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को मुंतकिल किया गया। सवाल ये है कि क्या मसरियों को सवाल उठने की बाद भी रोका जा सकता है? नहीं। वो भूरा लिफाफा 2000 रुपये से भरे के और बैरल मार्का को कुछ न्यूज़ वर्कर्स इस्तेमाल करेंगे कि वो न्यूज़ वर्कर्स से बात करने के लिए बाहर जाएं। एक लफ्ज़ में रेत के गैर कानूनी तजारत ने इस वक्त कानकनी के सनत में हलचल मचा दी है। एक मगरबी बर्दवान ज़िला अफसर और 4 BLLR का रातों रात तबादला कर दिया गया। इन अफसरान को निस्बतन कम अहम ओहदों पर मुंतकिल किया गया है। मालूम हुआ है कि इन अफसरान का तबादला एंटी करप्शन ब्रांच के तमाम अफसरान की दी गई रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है, जो मगरबी बर्दवान ज़िला में बॉली स्कैंडल की तहकीकात के लिए आए थे। 2 अफसरान सुमन सरकार को भेजे गए हैं। अंडाल का BLLR, इसे हुगली से BLLR और जमुड़िया के गुलाम मिर्ज़ा को भेजा गया है। आसनसोल PBFTI के सदर VK ढल, जनरल सेक्रेटरी जगदीश बागले और निखिलेश उपाध्याय ने DRM परमानंद शर्मा को दिया गया।
इसके बाद मुख्तलिफ आमवर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान PBFTI की जानिब से DRUCC वगैरह में नुमाइंदगी देने के लिए बहस की गई। साथ ही DRM श्री शर्मा ने कारोबारी शिराकतदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। इन्होंने सनतों के लिए लोडिंग, अनलोडिंग, रेलवे लाइन बिछाने में मुकम्मल ताउन पर जोर दिया। रेलवे के शुमाली सिमत में तैयार यात्री निवास के ऑपरेशन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। करोड़ों मालियत का कारोबार हर रोज रुक जाता है। हुकूमत की जानिब से रेत की लिफ्टिंग के हवाले से मुनासिब पॉलिसी न होने की वजह से जो मसला गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है, इसने गुज़िश्ता चंद दिनों में की गई कार्रवाई की वजह से भयानक शक्ल अख्तियार कर लिया है। साथ ही सिलपांचल में रेत की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। 2000 रुपये का ट्रैक्टर फरोख्त किया गया। रेत 9000 रुपये का ट्रैक्टर फरोख्त किया जा रहा है। पश्चिम बर्धमान फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज और क्रेडा के अहदेदारों के वफद ने जिला हुक्मरान S अरविंद प्रसाद ने मुलाकात की। इस दौरान रेत के बहरान पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जिला हुक्मरान ने यकीन दिलाया कि जल्द ही रेत का बहरान हल हो जाएगा। हुकूमत अगले हफ्ते नया निज़ाम नाफज करने जा रहा है। इस दौरान PBFTI के सदर VK ढल, जनरल सेक्रेटरी जगदीश बागड़ी, क्रेडा के बनोद गुप्ता, नारायण अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। आसनसोल में रियासती हुकूमत ने रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पांडेश्वर MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को मुकर्रर किया है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल V शिवदासन दासू RTA मेंबर थे। तीसरी बार तृणमूल हुकूमत के क़याम के बाद मुख्तलिफ सरकारी कमेटियों में भी तब्दीलियां हो रही हैं। V शिवदासन दासू की जगह RTA मेंबर का ओहदा पांडेश्वर MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को दिया गया है। भारत ने मंगल की सुबह 8 बजे खत्म होने वाले 24 घंटों में कोविड-19 के 31,222 नए केसेस रिकॉर्ड किए, जिसमें से मजमूई तादाद 3.30 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इनमें से 3.92 एक्टिव केस है, जबकि 3.22 करोड़ लोग मुस्बत टेस्ट करने के बाद सेहतयाब हुए हैं। 290 नए अमवात के साथ कुल अमवात की तादाद 4.41 लाख हो गई है। नितोड़िया पुलिस स्टेशन ने मंगल को सड़क आगाही मुहिम का आगाज किया। मालूमात के मुताबिक सेफ ड्राइव सेफ लाइफ प्रोग्राम के तहत शुरू की गई इस मुहिम का आगाज थाना नितोड़िया के सरबरी मोड़ से किया गया। 5 किलोमीटर का सफर करने के बाद परबलिया कांटा के करीब आने वाले 20 बाइक सवारों में हेलमेट तकसीम किए गए। इस दौरान पुलिस ने सबको घर से मोटरसाइकिल निकालने के बाद हेलमेट पहनने को कहा और शराब पीने के बाद गाड़ी न चलाने का मशवरा दिया। इस दौरान SDP और बैनर्जी ने कहा कि रोड आगाही मुहिम पुलिस स्टेशन की तरफ से जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस की हिदायत पर चलाई गई है, जिसका मकसद सड़क हादसात को कम करना है। इन्होंने सब पर जोर दिया कि वो कानून पर अमल करे ताकि हादसात को कम किया जा सके। दर्जनों शहरी और पुलिस कांस्टेबल रघुनाथपुर SDPO दरबार बैनर्जी, CI सुजीत कुमार पति और नितोड़िया थाना इंचार्ज कोशक बैनर्जी की क़यादत में मौजूद थे। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 20 জন হেলমেট বিহীন মোটরসাইকেল আরোহীকে হেলমেট প্রদান করা হবে। মাননীয় SDPO সাহেব এবং CI সাহেবকে অনুরোধ করব ওই 20 জন হেলমেট বিহীন মোটরসাইকেল আরোহী যারা আছেন ওদের হাতে হেলমেট তুলে দেওয়ার জন্য। নমস্কার, আজকে আমাদের পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ লাস্ট 1 তারিখ থেকে আমাদের পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ শুরু হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে তার একটি অঙ্গ হিসেবে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ আমরা পালন করছি। আমাদের বেসিক যেটা মোটো সেটা হচ্ছে গিয়ে মানুষকে বেশি করে অ্যাওয়ার করা, মানুষকে বোঝানো, তাদেরকে সতর্ক করা যে সাবধানে চালান, জীবন বাঁচান। আপনারা যদি ছোট ছোট কিছু ট্রাফিকের নিয়ম মেনে চলেন
তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা আমরা আগামী দিনে बढ़ाकर कुल्टी पुलिस स्टेशन के तहत संगतोड़िया फायरी पुलिस ने खुफिया इतला पर मुहिम चलाई और कोयले से लदी 2 पिकअप वैन पकड़ी। संगतोड़िया पुलिस को सोमवार की रात देर गए इतला मिली के दरियाए शीतलपुर नंबर 4 के किनारे बोरे में कोयले से लदी 2 पिकअप वैनें पुरुलिया ले जाने के लिए खड़ी हैं। लीडर और साबिक काउंसलर अभिजीत आचार्य ने पुलिस पर आगाह करते हुए कहा कि कोयला जा रहा है। पुलिस की मिली भगत से पुलिस ने सिर्फ दिखावे के लिए छापा मारा है। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, आई एम कन्विंस्ड दैट अबाउट हाफ ऑफ व्हाट सेपरेट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द नॉन सक्सेसफुल वंस इज प्योर परसेवरेंस। मुझे यकीन है कि जो कामयाब कारोबारी अफराद को गैर कामयाब अफराद से अलग करता है, इनमें से निस्फ खालिस इस्तकामत है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।